हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल है आपकी। आशा करता हूँ आप सब बड़े होंगे। तो ट्रेडर्स, आप देख रहे होंगे कि मेरे चार्ट में काफ़ी कुछ लगा हुआ है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं इसको जो है वो अभी हाइड कर देता हूँ। हटा ही देता हूँ, एक मिनट हाइड कर देता हूँ। इस चीज़ को मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है आपको, ये एक हार्मोनिक का ABCD पैटर्न है, ठीक है। और इसका जो डी लेवल है वो इस लेवल पे आ रहा है, ठीक है ना, रेसिस्टेंस लेवल पे। तो अभी क्या है कि अभी आप देखोगे कि ये आज का डे हाई भी है, और हमारा ABCD का रिवर्सल जोन भी यहीं से, जो PRZ पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, वो भी इसी लेवल पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस लेवल से एक हमें नीचे की शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि प्राइस यहीं से नीचे ही जाएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट अगर ऊपर जाना होगा तो एकदम से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके ऊपर की साइड जा सकता है। लेकिन क्या है कि यहाँ से एक रिवर्सल अगर हम खोजेंगे तो मे भी ये है कि प्राइस यहाँ से नीचे आने की संभावना है, ठीक है ना, क्योंकि एक तरीके से सप्लाई जोन होता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो अब ये देखोगे, ये मेरा 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं 1 मिनट के चार्ट में जाऊँगा, ठीक है ना, और यहाँ से एक रिवर्सल खोजने की तैयारी करूँगा। तो रिवर्सल कैसे खोजा जाता है मैं बताता हूँ आपको। कि देखो, बताया, स्विंग बनाया, ये स्विंग लो बनाया, ये ऊपर गया। अभी क्या है कि अगर मुझे अब शॉर्टिंग की पोजीशन बनानी है तो ऐसे नहीं, यहाँ पे मुझे रेड कैंडल दिखेगी मैं मार दूंगा। इसके नीचे अगर बनती है 7 के, तो यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल बना के नीचे की साइड आता है, इसको ब्रेक करता है, ये स्विंग लो को ब्रेक करता है, तो मेरी यहाँ से एक शॉर्टिंग की पोजीशन बनेगी। टारगेट मेरा पहला ये रहेगा और दूसरा टारगेट मेरा ये रहेगा, ठीक है। अभी क्या है, हम इस तरीके से रिवर्सल खोजते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके बताऊंगा कि कैसे हम हार्मोनिक पे काम करते हैं। तो यहाँ से अब देखोगे कि एक ये पिन बार टाइप कैंडल्स बन रहे हैं, यहाँ पे प्राइस थोड़ा देर कंसोलिडेट होगा। जितनी देर प्राइस कंसोलिडेट होगा उतनी देर हमें कंफर्मेशन मिलेगी। कंफर्मेशन इधर अपसाइड इधर डाउन साइड, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो नो डाउट हम ऊपर की साइड 17,800 के लिए जा सकते हैं। लेकिन आप ये देखोगे कि 17,800 के लिए हमारे यहाँ पे कितने पॉइंट, सिर्फ 20 ही पॉइंट है, और 800 का हमारे पास रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम नीचे की साइड जाते हैं तो हमारा पहला टारगेट तो देखोगे वो आपका 53 है, यहाँ पे पहला टारगेट ये है, और दूसरा टारगेट हमारा ये है 48 का, ठीक है। और अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा मैक्स टू मैक्स वो 8 to 10 पॉइंट्स का बनेगा, ठीक है ना, इससे ज़्यादा का नहीं बनेगा। तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत बढ़िया है यहाँ से। तो इसलिए जो है हम एक एंट्री लेंगे इधर अपसाइड या डाउन साइड। देखो, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड से यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो हम नो डाउट ऊपर की साइड जाएंगे, और इसके नीचे अगर साइड आता है तो हम नीचे की साइड आ जाएंगे। इसके बीच में हम प्राइस को फाइट करने देंगे बायर्स और सेलर्स को कि क्या वो दोनों के दोनों निष्कर्ष निकालते हैं, कौन जीतता है। जो जीतेगा हम उसी के साथ शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या रहता है, जो भी रहेगा फिर मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपडेट करता हूँ। तो जैसे कि ट्रेडर्स, मैंने कहा था कि इसके नीचे अगर प्राइस जाएगा तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन ले लूँगा। तो मैंने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ले ली है, और टारगेट मेरा वो प्राइस जो स्टॉप लॉस जो है वो मेरा इसका हाई रहेगा, ठीक है ना। और फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहेगा, सेकंड टारगेट मेरा ये रहेगा, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ भी लगा देता हूँ, ठीक है। टारगेट मेरा ये है और SL मेरा ये रहेगा, ठीक है। SL मेरा ये रहेगा। तो अभी क्या करा, अभी मैंने यहाँ से शॉर्टिंग की पोजीशन ले ली। पहला टारगेट मेरा ये रहेगा, दूसरा टारगेट मेरा ये रहेगा, और ट्रेल करते हुए चलेंगे हम टारगेट्स को भी अपने, ठीक है ना। तो जो भी होता है फिर मैं आपके साथ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मैंने तो ट्रेडर, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी ये प्राइस नीचे गया था, फिर ऊपर की साइड आ गया है। थोड़ी सी यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है ये, ठीक है ना। तो जैसा भी होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसको। अभी तो देखो, फिलहाल हमारा जो व्यू था वो नीचे ही था। तो अगर यहाँ से स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा स्टॉप लॉस 8 पॉइंट का है मैक्सिमम, तो 8 पॉइंट ठीक है। एक दिन में अगर चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें यह है कि, और हमारा जो टारगेट था वो 18 पॉइंट का है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से ये चीज़ तो मार्केट में यही है कि अगर लॉस नहीं लोगे तो भाई प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो लॉस लेने की क्षमता तो होनी ही चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि आपको अपने व्यू, अपने कन्विक्शन पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया है तो उस पर या तो आप भैया आप अपना SL दो, या तो अपना टारगेट लो। हाँ, अगर टारगेट थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा तो उसको ट्रेल करके कुछ बुक कर लो, ठीक है। लेकिन वेट तो करो। अब यहीं पे है कि नहीं यार, ये ऊपर आ गया है, यहाँ पे मैं निकल जाता हूँ, इसमें क्या होगा। मान लो ये इसके बाद नीचे आ जाएगा तो टारगेट गया, या ऊपर भी चला जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 पॉइंट का ही तो आपका SL है, इससे ज़्यादा थोड़ी है। तो देखो, साइकोलॉजी डिपेंड करती है, सारी की सारी जो हमारे स्टॉक मार्केट में है वो साइकोलॉजी डायरेक्ट डिपेंड करती है, ठीक है ना। देखो, स्किल तो ये है कि भाई आप 10 ट्रेड लोगे, 10 में से आपके 10 के 10 तो ख़राब नहीं जाएंगे भाई। 4 खराब जाएंगे, 5 खराब जाएंगे, 6 खराब जाएंगे, 4 तो ठीक जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़, अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करोगे, ठीक है ना, लॉस को आप मैनेज कर लोगे, तो क्या होगा। अगर मान लो आपके 6 ट्रेड नेगेटिव भी चले गए, तो 6 ट्रेड में अगर 8 8, मैं कह रहा हूँ 10 रुपये का भी, 10 पॉइंट का भी आपका स्टॉप लॉस जाता है तो 60 पॉइंट गए हैं। लेकिन आपके अगर 4 ट्रेड में आपको 20 20 पॉइंट, 30 30 पॉइंट, 40 40 पॉइंट भी मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो आप कवर हो गया ना, पूरा का पूरा लॉस आपका कवर हो गया, ठीक है ना। तो ये साइकोलॉजी मैटर। अब दूसरी बात ये है कि डर किनको लगता है, वो जो ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, मतलब वो नहीं है अपना जितनी कैपिटल है उससे डबल क्वांटिटी, उससे डबल उसमें कैपिटल में लेके वो ट्रेड करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, भैया उनका रिस्क तो खराब हो नहीं है, ठीक है। जितनी क्वांटिटी है, जितना आपका कैपिटल है, उसका 2 या 3% का, या 5 मैक्सिमम 5% का SL के साथ आप जो है वो जाइए, तो आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होगी। अब ये है कि लोग बाइंग करते हैं, एक जिसने यहाँ से बाइंग करी होगी ऑप्शन की, PE बाई करी होगी, अब वो एक ही बारी में उसका गया, SL खा गया। लेकिन हम तो, मैं देखो बाइंग ज़्यादा करता नहीं, ठीक है ना। बाइंग में एक्सपायरी के दिन ही करता हूँ। मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैं या तो फ्यूचर्स मैं बाई या शॉर्ट करूँगा, या फिर मैं ऑप्शन शॉर्ट करूँगा। मैं बाइंग बहुत कम करता हूँ, ठीक।
तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे सीई को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, अब मैं सीई को यहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ और प्राइस नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, तो इस लेवल में जो मेरा प्राइस होता है सीई का, ठीक है ना, वो मेरा एसएल स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीमियम डीके की वजह से जब प्राइस नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करा, तो मान लो यहाँ पर मैंने जो है वो 100 रुपये में अपना सीई शॉर्ट मारी होगी, तो जब ये नीचे आएगा थोड़ा सा 4-5 रुपये, तो वो क्या हो जाएगा, वो 94-95 यहाँ प्राइस हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेगा, थोड़ा टाइम डीके होगा, फिर ये जाएगा। तो यहाँ पे जब मैंने 100 रुपये पे मारी थी, तो जब वो दोबारा से ऊपर जा रही होगी, तो इस समय ये जो है प्राइस वो 99-100 रुपये चल रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं चल रहा होगा, है ना। इस तरीके से होता है। और जब यहाँ से थोड़ा सा एक मोमेंटम मिल के ऊपर जाएगी, तो मेरा एसएल हिट होगा। और अगर मोमेंटम नहीं मिलेगा और धीरे धीरे करके भी नीचे आती है, तो मेरे को प्रॉफिट होता रहेगा। तो देखो, ठीक है, प्रॉफिट आप लोग कमा सकते हैं, लेकिन जो है सबसे ज़रूरी है सेगमेंट, कि आपने सेगमेंट चुना क्या है, ठीक है ना। मेन चीज़ होता है सेगमेंट क्या चुन रहे हो आप। अगर सेगमेंट आपका ठीक है, तो आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अगर सेगमेंट ही खराब होगा आपका, तो साइकोलॉजी तो बिगड़नी ही बिगड़नी है। और ज़्यादातर साइकोलॉजी किसकी बिगड़ती है? जो बायर्स होते हैं, उनकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि भैया एक मूव नीचे की साइड आया, फिर एकदम से ऊपर भाग गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, लॉस हो गया, खत्म। लेकिन जिन्होंने फ्यूचर्स ले रखा होगा या जिन्होंने ऑप्शन शॉर्ट कर रखा होगा, वो आराम से बैठे होंगे चिल करके, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 7.5 पॉइंट का स्पॉट पे है, ठीक है, स्पॉट पे है मेरा 7.5 पॉइंट का एसएल। तो अगर मैं शॉर्ट करता हूँ, मैंने शॉर्ट जो पोजीशन करी है उसमें एक्चुअल स्टॉप लॉस मेरा 3.5 पॉइंट का है, आधा। तो भाई 3.5 पॉइंट के साथ मैं इतना जा सकता हूँ ना, अगर 3.5 भी हिट हो जाता है तो क्या दिक्कत है। तो यही है साइक देखो, सारा का सारा जो है ना वो साइकोलॉजी का ही कमाल है। आपको पहले अपनी साइकोलॉजी पर काम करना होगा। स्किल धीरे धीरे करके आ जाती है, जितना टाइम आप स्पेंड करोगे स्टॉक मार्केट में, चार्ट देखोगे, तो स्किल आप धीरे धीरे करके कर लोगे। लेकिन साइकोलॉजी अगर आपकी बिल्डअप नहीं होगी, तो स्किल चाहे अपने आप पे कितनी भी हो, वो स्किल काम नहीं आएगी जब तक आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी, ठीक है ना। तो यही चीज़ होती है। तो आपको कम क्वांटिटी, जहाँ पे आप 10 लॉट लेते हो, वहाँ पे आप 1 लॉट से कम करो, 2 लॉट से कम करो, ठीक है ना। 1 या 2 लॉट से अगर आप काम करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी साइकोलॉजी इम्पैक्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। मैं मानता हूँ कि भाई बहुतों के पास सेलिंग करने का पैसा नहीं होता, कि यार सेलिंग के लिए फंड चाहिए होता है, 1.5-2 लाख रुपए चाहिए होते हैं, ठीक है। तो भाई आप बाइंग भी कर रहे हो, तो 1 लॉट से बाइंग करो ना। भाई अगर मान लो 1 लॉट से आप बाइंग करोगे, 50 क्वांटिटी का 1 लॉट आता है, मान लो 100 रुपये पे आपने बाई भी करी है। अगर आपका यहाँ पे 10 रुपये चला भी जाता है, तो मैक्सिमम आपका 500 रुपये गया। लेकिन आप भैया अगर 10 लॉट ले लोगे, 500 क्वांटिटीज़ के बाद बात करेगा, और 10 रुपये चला जाए, 10 पॉइंट चला जाता है, 5,000 का लो, तो वहाँ तो 500 आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन 5,000 आपको बहुत इम्पैक्ट करेगा, ठीक है ना। और जब आप शुरुआत में धीरे धीरे करके एक एक क्वांटिटी के एक एक लॉट के साथ करो, और जब आपको लगे कि हाँ ठीक है अब मेरा सही चलने लग गया, तो धीरे धीरे करके क्वांटिटी बढ़ाओ ना। एकदम से थोड़ी है एक ही बार कि हाँ नहीं स्टॉक मार्केट में लगाएंगे एक ही दिन में ये हमें अंबानी बना देगा। भैया एक दिन में तो अंबानी कोई भी नहीं बनेगा, ना मैं बनूंगा ना आप बनोगे। तो धीरे धीरे करके चलते चलते देखो, जो ये सोच रहा है कि मुझे स्टॉक मार्केट में कैरियर बनना है, ट्रेडर बनना है मुझे, ठीक है ना, वो धीरे धीरे करके ही इसमें ग्रो करते हैं। जो ये सोचते हैं कि यार जॉब चल रही है, थोड़ा बहुत पैसा खर्चा पानी निकल जाएगा, ये वो हमेशा लॉस करेगा। क्यों? क्योंकि उसका मेन मोटिव इससे पैसा निकालना है, ठीक है ना। और जब आपका मेन मोटिव ही ट्रेडर बनना है, तो आप लॉन्ग टर्म में शुरुआत में कम पैसा निकालोगे, आप 500 का प्रॉफिट करोगे, आप 1000 का प्रॉफिट करोगे। लेकिन जैसे जैसे आपके पास साइकोलॉजी आपकी डेवलप होती रहेगी, आपके पास एक्सपीरियंस आता रहेगा, तो आप शुरुआत में 1000 बना रहे हो, फिर आप 5000 बनाओगे, फिर आप 10,000 बनाओगे, फिर 20,000 बनाओगे। एकदम से थोड़ी है कि आज मैं कैपिटल डाली 5 लाख रुपए डाल दिए और लैपटॉप खोला और ट्रेड डाला और मैं दिन से एक दिन पहले दिन से ही 1 लाख रुपए छापने लग गया दिन का। ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। अगर आपको प्रोफेशनली, जैसे आप जॉब में भी करते हैं तो प्रोफेशनली काम करते हैं ना, तो उसी तरीके से इसमें भी काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। बाकी देखते हैं जो भी इस ट्रेड में होता है। हमारा मैंने ज्ञान ज़्यादा दे दिया आज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप भी देखो कि इसमें जो भी होता है, तो मैं फिर आप लोगों के साथ अपडेट। तो ट्रेडर्स हमारा यहाँ पे जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा स्टॉप लॉस था, हमने ट्रेड लिया, नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे ट्रेड हमारा नहीं चला, तो अब ऐसा नहीं है कि भैया अब अगली ट्रेड में एकदम फटाफट कुछ, आराम से देखो, थोड़ा सा चिल करो, आराम से, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम भगवान हैं, हमारा कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। स्टॉप लॉस हिट हुआ, खुश हो जाओ, कोई बात नहीं कि बड़ा नुकसान होने से बच गया, छोटा सा नुकसान हुआ, ठीक है ना, प्रॉफिट बड़ा मिलेगा। तो अब यही है, ठीक है, वेट करो, जाने तो प्राइस को जहाँ जाता है। अब ऐसे में भी ना ऊपर भी नहीं जाना चाहिए कि आप सोचो अरे नहीं यहाँ पे बेच के और यार ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर हो सकता है यहीं से रिवर्स कर जाए, ठीक है ना। तो ऐसे में अब आराम से प्राइस को देखो, अगर कहीं से अपॉर्चुनिटी फिर बनती है तो फिर हम ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। और नहीं बनेगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन का एक ट्रेड बहुत होता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अगर कोई दूसरा ट्रेड मिलता है तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये साइकोलॉजी की वीडियो भी मैं डालूंगा, आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।